हाय दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस चैप्टर का 11th लेक्चर है। माय डियर स्टूडेंट्स, 10 लेक्चर इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा अब तक वो लेक्चर तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो लेक्चर फटाफट देख लीजिए, या फिर यहाँ पर दे आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। सारे के सारे लेक्चर्स जो है शॉर्ट में बनाए हैं मैंने, और पूरी की पूरी आप अपनी खुद से नोट्स भी आप वहां से बना सकते हैं, और आप बहुत ही आसानी से हर एक चीज को, हर एक पार्ट को आप समझ सकते हैं। इतने ज्यादा लेक्चर इसके लिए बनाए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए पूरा लेक्चर उसको ना देखना पड़े। जो भी टॉपिक आपको देखना है जस्ट सर्च कीजिए, टॉपिक का नाम डालिए, स्टार एजुकेशन बाय ब्रिजेश सर डालिए, और वो टॉपिक जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन। हम देखेंगे कि भाई फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में या फिर फ्लावर के अंदर में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है, किस तरीके से होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने देखा था कि भाई पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स हमने देखे थे। उसके बाद में मैंने आपको वहां पर ओवरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाया था, और दूसरा मैंने आपको वहां पर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके समझाया था। तो ये चीजें हो गई हमारे प्रीवियस लेक्चर की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स देखेंगे। पहले इसको पूरी की पूरी थ्योरी में आपको पढ़ के समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको फिगर के थ्रू भी पूरी की पूरी थ्योरी जो समझाऊंगा, ताकि आपको एकदम दिमाग में धंस जाए। ठीक है, चलिए। आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा द पोलन ग्रेन्स डेवलप द पोलन ट्यूब। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्टिग्मा पर जाने के बाद में इस तरीके की एक ट्यूब जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको थियरी भी इतने ही लिखनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी इसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस पोलन ट्यूब ग्रोस through the style and reach the ovary where ovule are located। भाई ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पर आया वो क्या जनरेट करने वाला है भाई, तो यहाँ पर वो पोलन ट्यूब जनरेट करेगा। किसके थ्रू, तो स्टाइल के थ्रू। स्टाइल क्या है, ये वाला जो बीच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, गले वाला भाग, वो क्या है, स्टाइल है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब हमने फ्लावर का स्टडी किया था तो वहां पर हमने देखा है। ठीक है, चलिए कहां पर जाएगा भाई, तो ये ओवरी के अंदर में जाएगा। जहां पर क्या होता है, तो जहां पर भाई ओवल्स होते हैं। ठीक है, ओवल्स देखिए, ओके, ओवल्स यानी कि एग्स होते हैं वहां पर। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओवल। पोलन ट्यूब कहां एंटर होती है, तो वो ओवल के अंदर में एंटर है थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड अ माइक्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग होता है। स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, किसके थ्रू भाई, तो माइक्रोपाइल। ठीक है, वेयर इट रिलीज टू मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रियो सेट। जहां पर वो क्या करता है भाई, वहां पर वो दो क्या करता है, मेल गैमेट्स को रिलीज करता है। किसके अंदर में, एम्ब्रियो सेक के अंदर में। ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये एम्ब्रियो सेक है, ये वाला, जिसके अंदर में 1 2 3 ठीक है 4 5 6 7 8 ठीक है, क्या है यहाँ पर, एग्स है। ठीक है, इसको पूरा का पूरा मैं अलग से समझाऊं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको यहाँ पर देखकर भी आपको ऐसा लगेगा कि जो आप समझते थे वैसा नहीं है। ठीक है, बस आप इसको देखते जाइए। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग। ठीक है, एक मेल गैमेट क्या होता है, वो एग के साथ में क्या करता है, फ्यूजन करता है। एक दो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट क्या करेगा, वो एग के साथ में फ्यूजन करेगा। ये रहा जो एग्स है यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या करेगा, तो भाई contained in the embryo set of the ovule, and this fusion of male and female gamete is called a syngamy and its product is the zygote। तो भाई क्या करेगा, ये दो वर्ड अब इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो है सिंगेमी, सिंगेमी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है, जाइगोट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि भाई यहां से हमने देखा क्या है, यहाँ पर पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के थ्रू यहाँ पर क्या है भाई, तो दो यहाँ पर मेल गैमेट्स है। ठीक है, मेल गैमेट्स दो आए। ठीक है, एक गैमेट यहाँ पर गया, ये जो यहाँ पर एक सेल था उसके साथ में क्या किया, वो कंबाइंड हुआ। कंबाइंड हुआ मतलब क्या हुआ, मतलब कि उसने फ्यूजन किया। ठीक है,
फ्यूजन किया। अब फ्यूजन किया, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको सिंगेमी कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे इसको, सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। और उसके बाद में क्या बनता है, उसकी बाय प्रोडक्ट क्या होती है, तो जाइगोट होता है। क्या बनाएंगे, वो जाइगोट बनाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द अदर मेल गैमेट। एक तो हो गया ना, अब दूसरे की कहानी सुनते हैं। एक की कहानी हो गई यहाँ पर, दूसरे की कहानी सुनते हैं। क्या करता है, The other male gamete fuses with the two polar nuclei। ठीक है, वो क्या करेगा, दो पोलर न्यूक्लियस के साथ में क्या करेगा, वो कंबाइन होगा। ठीक है, पोलर न्यूक्लियस कहां पर है, ये यहां पर है। पोलर न्यूक्लियस क्यों कहते हैं इसको, ये भी मैं सारा कुछ आपको भी बताता हूं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और इसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, वेयर 3 न्यूक्लियस आर इन्वॉल्व्ड इन द फ्यूजन प्रोसेस, 1 मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियई। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे कि हमने यहां पर बात की कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसके अंदर में क्या होता है, तो भाई जिसके अंदर में एक मेल गैमेट होता है जो कि यहां से आ रहा है, दूसरे दो क्या होते हैं कि फीमेल यहां पर गैमेट्स होते हैं। ठीक है, जो कहां पर होते हैं, अंदर रहते हैं। एक्चुअली यहां पर जो गैमेट्स होता है वो तो एक ही होता है, बट उसके न्यूक्लियई कितने रहते हैं, उसके 2 न्यूक्लियई रहते हैं। ठीक है, चलिए, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड ईच एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के अंदर में क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, नॉट अ सिंगल फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाई इट इज सो कॉल्ड, तो मैं ये भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इन विच 2 फ्यूजन्स सिंगेमी, इसके अंदर में क्या होता है भाई, जो कि 2 फ्यूजन होता है। एक तो होता है सिंगेमी, जो कि मैंने बताया भाई, पहला जो मेल गैमेट होता है, वो जरूरी नहीं कि पहला ही करे दूसरा ही करे, अब जो गया उसके साथ में क्या हो जाता है, वो फ्यूजन कर देता है। जिसके अंदर से एक क्या होता है, सिंगेमी होती है, एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस। और क्या होता है, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है। इस तरीके से इसके अंदर में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो होते हैं ओवरी किसके अंदर में डेवलप हो जाती है, तो ओवरी जो है इसके अंदर में, तो फ्रूट के अंदर में डेवलप हो जाती है। एंड ओवल डेवलप इनटू द सीड्स। और ये जो ओवल्स होते हैं उसके अंदर जो उसके अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, किसमें डेवलप हो जाते हैं, तो वो सीड्स के अंदर में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, ये पूरी थ्योरी समझ में आई। चलिए अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, क्या है ये, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आया, अब इसको किसी भी तरीके से अंदर जाना है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से अंदर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई जो दरवाजा बंद है उसके पास चाबी नहीं, क्या करेगा, डुप्लीकेट चाबी। मतलब क्या करेगा, वो यहाँ से एक ट्यूब स्ट्रक्चर अपना खुद से डेवलप करेगा, अपना एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। अब ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है वो कहां पर जाता है, तो यहाँ पर जाता है। कहां पर, ये एम्ब्रियो के अंदर में जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो यहाँ पर है ना, और के अंदर में जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर में गया। अब यहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है, ओपन होता है, अंदर में ओपन हुआ, एंड आफ्टर दैट क्या करेगा, यहां से 2 एक्सेल्स जो है, क्या सॉरी एक्सेल्स नहीं, ठीक है, जो मेल गैमेट्स रिलीज करेगा। क्या करेगा, 2 मेल गैमेट्स जो है यहाँ पर रिलीज करेगा। ठीक है, इसके पीछे की भी स्टोरी जो है काफी लंबी है, बट ये स्टूडेंट्स अभी आपके 10th के बेस पे इतना इनफ है। बाकी अगर इसको आप डिटेल में स्टडी करने जाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा है, तो आपके आगे की क्लास में 11th 12th के अंदर में आता है, तो अभी उतना डिटेल में आपको मैं नहीं समझा रहा हूँ। अभी जितना है उतना ही इसको हम समझते हैं। ठीक है, जब आप 12 में जाएंगे तो उस हिसाब से उसको भी समझेंगे। यहाँ पर 2 क्या है, मेल गैमेट्स आ गए। ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ, एक जो है ये एग सेल के साथ में, जो बीच में दिख रहा है ना, क्या होता है, एग सेल। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर में कहा था, ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में समझाऊंगा, तो वही मैं समझा रहा हूँ। ये बीच के अंदर में यहाँ पर गया। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर एग सेल होता है। अब यहाँ से एक जो मेल गैमेट गया, एक मेल गैमेट, समझना, एक मेल गैमेट गया अंदर के ये जो एग सेल के साथ में क्या हो गया, वो कंबाइन हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, उसका फ्यूजन हो गया। फ्यूजन हो गया, उसने क्या बना लिया, उसने यहाँ पर भाई ये जो प्रोसेस थी उसको सिंगेमी कहा गया, और उसने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। ठीक है, ये समझ में आया। तो उसके आजू बाजू में भी 2 दिख रहे हैं, वो क्या है, तो क्या होते हैं, वो होता है सिनर्गिड्स होते हैं, सिनर्गिड्स। अब ये समझिएगा डियर स्टूडेंट्स कि सिनर्गिड्स भी क्या होते हैं, वो फीमेल गैमेट्स ही होते हैं। बट
यहाँ पर सिनर्गिड का फंक्शन क्या होता है, तो भाई इसको इसके एडजेसेंट में होते हैं, उसके दोनों बगल में होते हैं, तो उसको क्या किया रहता है, सपोर्ट दिए रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो पोलन ट्यूब आती है, इस पोलन ट्यूब के ओपनिंग में भी हेल्प करते हैं। एंड यहाँ से जो गैमेट्स आते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स, उनको रिसीव करने में भी ये हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं, एग सेल की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, किसका, तो सिनर्गिड का। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं पोलन ग्रैंड की ट्यूब को एंटर होने में, उसमें से गैमेट्स को लाने में। ठीक है, और उसको एक जगह पर जकड़े रखने में। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहां पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऊपर चलते हैं कि भाई यहां पर पोलर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, पोलर न्यूक्लियस होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है। वैसे सारे के सारे हैं, ठीक है, एक भी कम होंगे तो ये का पूरा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर हम सेल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सेल की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, ऊपर 3 सेल्स हैं, यहाँ पर 3 है, टोटल कितने हो गए 6, और बीच में ये जो रहा ये कितने हो गए, तो 7, टोटल सेल्स कितने होंगे। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, सेल्स कितने होंगे 7, बट अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस कितने होते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने न्यूक्लियस होते हैं, यहां पर 8 न्यूक्लियस होते हैं। समझ में आ रहा है। इसके लिए यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है आपको, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्या गया वर्ड इसी के अंदर में, ठीक है, ढूंढ लेंगे उसको, भाई ये रहा ट्रिपल फ्यूजन। क्या वर्ड यूज किया गया, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन किस लिए कहा गया है, देखिए यहां पर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस तो है ही, ठीक है ना, पोलर न्यूक्लियस जिसे कहा गया है। अब ये पोलर क्यों है ये भी समझ लेते हैं। देखिए जब सेल डिवीजन हो रहा था, ठीक है, सेल जब डिवाइड हो रहा था, तो ये वाला जो सेल था ना, ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाया। ये डिवाइड हो गया, ऊपर के 3 डिवाइड हो गए, नीचे के भी 3 जो है वो डिवाइड हो गए, बट बीच वाला जो है पोलर वो डिवाइड नहीं हो पाया। तो क्या हो गया, वो आधे पर अटक गया। ठीक है, आधे पर क्या हो गया, अटक गया। ठीक है, तो भाई इस तरीके से इसके पास न्यूक्लियस तो 2 हो गया, बट सेल जो है वो एक का एक ही रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, पोलर बन गया। ऊपर जाते हैं, यहां पर क्या होता है, एंटीपोडल्स होते हैं। क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, तो जब भाई यहां पर जाइगोट बनता है, ठीक है, यहां पर जब जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तब ये क्या हो जाते हैं, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, और इसको क्या करते हैं, तो पूरे के पूरे जो एम्ब्रियो रहता है उसको पोषण देने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से क्या करते हैं, उसको वापस उसको पोषण देने का काम करते हैं। कौन करता है, तो भाई एंटीपोडल सेल्स जो है वो करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो गया था एक सेल के पास में, ठीक है, उसके साथ में उसने क्या किया, भाई फ्यूजन किया और क्या बना लिया, सिंगेमी बना लिया। ठीक है, सिंगेमी बन गया। दूसरा वाला जो है वो किसके पास में जाता है, तो वो जाता है पोलर न्यूक्लियस के पास जाता है। पोलर न्यूक्लियस के पास जाता है, इसके 2 न्यूक्लियस और इसके पास का 1 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस एक साथ में जुड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, वो उसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो इस वाले को क्या कहेंगे, इसको डिप्लॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कैसे, डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल। यहाँ पर 1 न्यूक्लियस, यहाँ पर 1 न्यूक्लियस था, तो 2 मिल गए, क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अगर अकेला होगा क्या कहेंगे, उसको हैप्लॉइड कहेंगे। ये हैप्लॉइड है, यहाँ पर हैप्लॉइड है। जब ये इसके पास में जाएगा क्या बन जाएगा, ये डिप्लॉइड बन जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ ऑलरेडी 2 है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 सेल्स नहीं है, सेल तो एक ही है, 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके पास में ये वाला जब जाएगा, ठीक है, ये वाला मान लीजिए इसके पास में जा रहा है, ठीक है, तो 3 न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए। जब 3 न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। तो एक बार यहाँ पर फ्यूजन हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हुआ, राइट, यहाँ पर एक बार फ्यूजन हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर भी फ्यूजन हुआ था, मींस यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो एक बार यहां फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरी बार यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहा गया इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पर जो अभी हमने वर्ड देखा था ना, टेक प्लेसेस, ठीक है, सब यहां पर से ढूंढ लेना भाई। अब यहां पर पूरा मैं फिर से कहां से रीड करने वाला, इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया, समझ में आ गया। एक बार फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन यहां पर, इसके लिए क्या कहा गया, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया।
ठीक है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आई होगी। थ्योरी आपको इतनी लिखनी, इसलिए मैंने थ्योरी भी आपको एक बार अच्छे से समझा दी, और ये फिगर के थ्रू पूरा का पूरा जो टॉपिक था ये भी मैंने आपको समझा दिया, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। फिगर देख कर के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि इसके अंदर में हो क्या रहा है, कहां से क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके लिए फिगर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सो आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा जो है लेक्चर डियर स्टूडेंट समझ में आया। अगर लेक्चर समझ में आया डियर स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो जो है मिलते रहे और पूरा का पूरा टॉपिक जो है आप समझ सके। और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।